अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ तौसीफ रियाज एंड जो आज हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि व्हाट इज़ डेरिवेटिव। बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि व्हाट इज़ डेरिवेटिव। बस हमें इतना पता होता है कि डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है और आंसर लेकर आना है, बस दैट्स इट। लेकिन हमें उसके पीछे की कहानी नहीं पता कि डेरिवेटिव होता क्या है और किस लिए यूज़ होता है। तो आज मैं आपको डेरिवेटिव के मुताबिक सब कुछ डेरिवेटिव के मुतालिक बताऊंगा और विद एन एग्जांपल्स भी आपको एग्जांपल्स भी सॉल्व कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ डेरिवेटिव? बेसिकली डेरिवेटिव टेल्स अस हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, और इन सिंपल वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज। कोई चीज़ कितनी जल्दी चेंज हो रही है उसे डेरिवेटिव कहा जाता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। रेट ऑफ चेंज अब दो किस्म के होते हैं, एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। बेसिकली जो हमारा डेरिवेटिव है ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। डेरिवेटिव, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज डेरिवेटिव, तो आप परेशान हो जाएंगे कि डेरिवेटिव तो वो क्वेश्चन होते हैं जो हम पेपर में सॉल्व करके आते हैं, अब इसकी डेफिनेशन क्या बताएं। तो जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है वो ये होती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को डेरिवेटिव कहा जाता है। इसमें एवरेज रेट ऑफ चेंज नहीं आता, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में एवरेज रेट ऑफ चेंज भी शामिल होता है। बाकी इसके बारे में मजीद पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। बहरहाल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये, जो अभी तक आपको ये समझना है कि डेरिवेटिव क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। अब ये देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है। रेट ऑफ चेंज ये होता है व्हेन एवर समथिंग इज चेंजिंग और चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स। कि जो रेट ऑफ चेंज होता है एक रिलेशनशिप होता है कि जो चीज चेंज हो रही है whenever something is changing और changing with respect to something else, और उसके मुताबिक दूसरी क्या चीज चेंज ला रही है, क्या चीज चेंज हो रही है। तो जो रिलेशनशिप होता है उसे कहा जाता है रेट ऑफ चेंज। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल समझिए, हमारे पास एक कार है और 100 किलोमीटर पे दूसरी कार है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर और इनका जो टाइम है वो है 5 आवर्स का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड क्या होगी, स्पीड का क्या कनेक्शन है इनके बीच में, मतलब स्पीड कितनी है इस कार की, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर एक कार जा रही है तो उसकी स्पीड कितनी है, अगर आपको डिस्टेंस भी गिवन हो और टाइम भी गिवन हो तो आप सिंपल बता सकते हैं कि स्पीड का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है डिस्टेंस और टाइम के दरमियान, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो अगर मैं यहाँ फॉर्मूले में पुट करूँ वैल्यूज को, 100 माइनस 0 क्यों किया, हमें पता है कि हमेशा फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस होती है। तो जो पॉइंट 2 की कार है उसकी जो डिस्टेंस हुआ वो है हमारे पास वहां तक का 100। 100 माइनस 0, चेंज इन टाइम कितना हुआ, 5। 5 आवर्स लगे हमें वहां पहुंचने में, तो 5 माइनस 0, तो जो मेरे पास स्पीड निकल के आएगी वो होगी 20 किलोमीटर पर आवर। ये तो हमें पता चल गया कि स्पीड का रिलेशनशिप होता है डिस्टेंस और टाइम के बीच में। इसी तरह जो रिलेशनशिप होता है उसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज को क्या कहा जाता है, जो रेट ऑफ चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज अब दो किस्म का होता है, मैंने आपको बताया, एक होता है एवरेज एवरेज रेट ऑफ चेंज, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अभी हम आगे बात करेंगे तो और मजीद क्लियर हो जाएगा इसके बारे में आपको। तो ये जो हमने स्पीड का रिलेशनशिप निकाला, डिस्टेंस और टाइम के बीच जो रिलेशनशिप था, ये निकालने के लिए हमें जो दो मेन पॉइंट्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। दो मेन पॉइंट्स ये हैं कि हमें दो पॉइंट्स चाहिए स्पीड निकालने के लिए, फाइनल और इनिशियल। और जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो हमें देगा एवरेज स्पीड देगा, वो कभी भी इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं दे सकता। इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है किसी पर्टिकुलर स्पीड को निकालना, किसी एक पॉइंट पर वैल्यू निकालना। ये हमारी एवरेज स्पीड निकल के आ रही है इस चेंज इन डिस्टेंस और चेंज इन टाइम से। अगली बात करते हैं, यहाँ तक होपफुली आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एवरेज स्पीड तो आपको पता चल गया क्या होता है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं। लेट्स सपोज
एक बंदा कार पे जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसका एक्सीडेंट होता है तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उसकी जो टाइम था वो 5 सेकंड का था जब उसका एक्सीडेंट हुआ। तो आपके पास कुछ पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। पॉइंट्स क्या है? व्हाट डिटरमाइंस इफ ड्राइवर विल सर्वाइव और नॉट। ये क्या है कि भाई आप कैसे ये चीज बता सकते हैं कि जिस वक्त ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ उस वक्त उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी। आप कभी भी ये नहीं कहते कि उसकी एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया। आप ये नहीं कहते, आप कहते हैं जिस वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ उस वक्त उसकी स्पीड क्या थी। तो जो उस वक्त उसकी स्पीड थी वो होती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आपको समझ आ गया होगा, जो उस वक्त उस पॉइंट पर स्पीड होगी, पर्टिकुलर पॉइंट पर होगी, उसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड वो होती है जो चेंज होती रहती है। तो एवरेज स्पीड तो नहीं थी, गाड़ी कभी स्लो चल रही होगी कभी तेज चल रही होगी, लेकिन जिस वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ उस वक्त उसकी जो स्पीड थी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड थी। तो स्पीड एट द टाइम ऑफ कोलिजन मैटर्स करती है कि उस वक्त उसकी स्पीड कितनी थी। वो स्पीड आपके पास थी इंस्टेंटेनियस स्पीड। और यही एक मेन वजह थी कि जिसकी बुनियाद पर पूरी की पूरी डेरिवेटिव बना दी गई, डेरिवेटिव की इक्वेशंस बना दी गई। सिर्फ इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए देखें, ये जो आपके पास हुआ है, एक्सीडेंट के वक्त उसकी स्पीड कितनी थी, ये हमने पता करना है। ये हम अगर एवरेज स्पीड को मद्देनजर रखते हुए करें तो हम नहीं पता कर सकते, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट मौजूद है। एक पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे पास दो पॉइंट्स नहीं मौजूद, हमारे पास दो टाइम नहीं गिवन, हमें दो डिस्टेंस नहीं गिवन, हम नहीं पता कर सकते। अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ एवरेज स्पीड का, स्पीड निकालने में, चेंज इन डिस्टेंस जीरो, वाई जीरो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है। चेंज इन टाइम वो भी जीरो, एक ही टाइम है 5 सेकंड, 5 सेकंड के ऊपर उसका एक्सीडेंट हुआ, कोई उसमें चेंज नहीं हो रहा। तो हमारे पास चेंज इन टाइम भी नहीं है, चेंज इन डिस्टेंस भी नहीं है। तो 0.0 मीनिंगलेस है, हमें यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए डेरिवेटिव की इक्वेशंस बनाई गई। अब डेरि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब निकाला गया डेरिवेटिव, तो उसके कुछ 3 स्टेप्स रखे गए। सबसे पहला स्टेप क्या था? चूज सम पॉइंट्स एज सेकंड पॉइंट एक्सट्रीमली क्लोज टू पॉइंट वेयर यू नीड टू फाइंड। इसका मतलब ये कि जिस पॉइंट पर आप वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, स्पीड फाइंड कर रहे हैं, उसके बिल्कुल करीब करीब आपने एक सेकंड पॉइंट लेना है। एग्जांपल मैंने यहाँ पर ली है 5 की। अगर मुझे 5 सेकंड पे स्पीड निकालनी है और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल रहा हूँ, तो मुझे एक एक्सट्रीमली क्लोज टू 5 एक ऐसा पॉइंट लेना है जो उस मेरे पॉइंट के बिल्कुल करीब हो, जैसा कि 4.999। मैं यहाँ पर 4.99 भी ले सकता था, मैं यहाँ पर 5.1 भी ले सकता था, लेकिन मुझे इसके बिल्कुल करीब का पॉइंट चाहिए। मैंने 4.999 क्यों लिया, ये आपको स्टेप 3 में समझ आ जाएगा। अब चलते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है? हमें एवरेज स्पीड निकालनी होती है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए भी हमें एवरेज स्पीड की जरूरत पड़ेगी। तो आपके सामने आ गया, स्टेप 2 में भी हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो अब हम निकाल रहे हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या निकलेगी हमारे पास? चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब चेंज इन टाइम क्या हो गया हमारे पास? हमने सेकंड पॉइंट सेलेक्ट कर लिया 4.999। तो अगर मैं इसको ओरिजिनल टाइम से माइनस करता हूँ, 5 माइनस 4.999, तो मेरे पास आंसर आता है 0.001। ये आ गया, हमने एवरेज स्पीड निकाल ली। पॉइंट 2 क्लियर हो गया आपको। अब जो मेन पॉइंट है वो है पॉइंट 3। पॉइंट 3 ये कहता है चूज इंटरवल टू बी एक्सट्रीमली क्लोज टू जीरो बट नॉट जीरो। आपने जो सेकंड पॉइंट चूज करना है वो, उसका अगर मैं डिफरेंस लूं अपने ओरिजिनल टाइम से, जैसे 5 माइनस 4.999, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.001। ये जीरो नहीं है, लेकिन एक्सट्रीमली क्लोज टू जीरो है, जीरो के बहुत करीब की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ लेता 4.99, तो ये आता 0.01, जो कि जीरो के करीब नहीं है। मुझे जीरो के करीब लेकर जाना है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर 4.999 लिया। 0.001 डिफरेंस आ रहा है, 5 माइनस 4.999, तो 0.001 आ रहा है आपके पास, जो कि जीरो नहीं है लेकिन जीरो के बिल्कुल करीब है।
तो हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए। ये जो है ये 4.999 से लेकर 5 तक का इंटरवल है टाइम का, ठीक है। तो होपफुली आपको ये 3 स्टेप समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ही बताता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो ये स्पीड निकलेगी हमारी, अभी 0.3 की बात चल रही है, लिमिट क्या होगी उसकी, डेल टी मीन्स चेंज इन टाइम क्लोज टू जीरो बट नेवर जीरो। क्लोज टू जीरो तो होगा लेकिन जीरो कभी नहीं हो सकता। डेल डी मीन्स चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो ये हो गया हमारे पास 3 पॉइंट जिनके बुनियाद पर पूरी की पूरी डेरिवेटिव बनी, आपके लिए डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज बने, डेरिवेटिव की इक्वेशंस बनी, और इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हम डेरिवेटिव के जरिए बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। उसके पीछे सारी कहानी ये थी। तो चलें अब हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हमने सॉल्व करना है डेरिवेटिव के थ्रू। तो डेरिवेटिव के थ्रू जो मैंने आपको स्टेप्स बताया, सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमने इस x के करीब करीब का सेकंड पॉइंट लेना है। तो इसकी जो सेकंड पॉइंट है वो डेल्टा x मींस चेंज इन x, इंस्टेंटेनियस चेंज हो रहा है। तो कितना चेंज हो रहा है हमें नहीं पता। एक जनरल वैल्यू x, अगर कोई वैल्यू होती 5, 6, 7 तो मैं कोई वैल्यू लेता, जैसे 4.999 ली थी। लेकिन यहाँ पर कोई वेरिएबल मौजूद है तो मैं यहाँ पर डेल x लूंगा जो कि मेरे पास इंस्टेंटेनियस होगा। ये चेंज को जाहिर कर रहा है कि x प्लस डेल x मींस x में स्मॉल चेंज आया है। तो ये हमारे पास प्लस x डेल x हो गया। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप क्या था, हम एवरेज स्पीड निकाल रहे थे। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, चेंज इन स्पीड डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर, ये आपको पता है। आपको सॉल्व इसको कैसे किया गया, देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। लेट हमने y को हमने लेट किया कि ये एक्स स्क्वायर के बराबर है, बिल्कुल ये रहा। अब हमने क्या किया कि हमने कहा जो x है ये x प्लस डेल एक्स के बराबर है, बिल्कुल ऐसा ही है। x के ऊपर स्क्वायर है तो ये देखें x के ऊपर स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर आ गया, x प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स। ये माइनस एक्स कहाँ से आया, ये माइनस एक्स आया यहाँ सेकंड पॉइंट से, इस इक्वेशन से। ये x इक्वल्स के इधर आके माइनस हो गया और ये आपके पास डेल एक्स दोनों साइड पे डिवीजन में आ गया। चेंज इन टाइम भी कर रहे हैं हम, रेट निकाल रहे हैं तो डिवीजन तो लाजमी है। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की जानिब। तीसरा स्टेप क्या था हमारे पास, तीसरा स्टेप ये था डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ये जो ऊपर इक्वेशन थी अभी सेम उसी को सिंप्लीफाई किया गया, डेल एक्स। इस इक्वेशन में से डेल एक्स को आपने कॉमन लिया, नीचे डेल एक्स से उसको सब्ट्रैक्ट करा दिया, कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, डेल एक्स प्लस 2x। अब हमने क्या करना है, अब हमने जैसा कि ऊपर आपको बताया स्टेप 3 में लिमिट्स लेनी है। डेल टी अप्रोचेस टू जीरो बट नेवर जीरो, जीरो कभी नहीं होगा, अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ। तो यहाँ हमने वही चीज लगाई। हम निकाल रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, हम निकाल रहे हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसलिए अपॉन में आपके पास डी एक्स आया है। अगर ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई होता तो ऊपर जो भी वेरिएबल था उससे हमारा लेना देना नहीं था। अगर ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो अपॉन में एक्स आएगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो वाई आएगा, विद रिस्पेक्ट टू टी है तो नीचे टी आएगा अपॉन में। अभी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो हमने नीचे डी एक्स लिखा है। चलें आगे हमने क्या किया, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अप्रोचेस टू जीरो की वही कहानी जो मैंने आपको पहले बताई कि हमने एक्सट्रीमली क्लोज टू जीरो वैल्यू ली है लेकिन जीरो नहीं ली, तो वो जीरो को अप्रोच कर रही है डेल एक्स की वैल्यू। जैसा कि हमने बताया कि डेल एक्स वो स्मॉल सी वैल्यू है जो जीरो के बिल्कुल करीब है। डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये रहा डेल वाई अपॉन डी एक्स डेल एक्स, जिसकी हमारे पास इक्वेशन थी डेल एक्स प्लस 2x। अब यहाँ डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो मीन्स के डेल एक्स की आपने वैल्यू जीरो यहाँ पर पुट कर देनी है। जब मैं यहाँ पर जीरो वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स का आंसर 2x आ जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा आंसर मेरे क्वेश्चन का y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव का आंसर आ गया। ये हो गया, इस तरह से पूरे स्टेप बाय स्टेप हमें समझ आ गया कि इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है डेरिवेटिव का। अब अभी भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको एफएससी की जो बुक है उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, वो देखिएगा। ये क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 मैथमेटिक्स 12।
फेडरल बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है, एक्सरसाइज 2 मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर की किताब। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं 2x² + 1 ओके लेट। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको गिवन है 2x² + 1, इसको आपने लेट कर लेना y के बराबर। आपने लेट कर लिया y के बराबर। ये अभी हमारा पहला स्टेप चलना शुरू होगा। अभी पहला स्टेप से हम शुरू करेंगे, लास्ट स्टेप तक जाएंगे तो वही चीज होगी जो हम पहले कर चुके हैं। मैं आपको वही तरीके से लेकर चलूंगा। y = 2x² + 1। अब मैंने आपको कहा कि पहले स्टेप में क्या होता है, हम ऐड करते हैं चेंज को। तो हमने क्या कर दिया, देखिए y + del y कर दिया। क्या किया हमने, स्मॉल इंस्टेंटेनियस चेंज लेकर आए। y + del y इज इक्वल टू वही पूरी इक्वेशन जो ऊपर लिखी है, लेकिन x की जगह क्या आ गया, x + del x चेंज कर दिया हमने, स्मॉल इंस्टेंटेनियस चेंज आ गया। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको एग्जांपल में बताया, y के साथ del y का इजाफा किया, x के साथ del x का इजाफा कर दिया, स्मॉल इंस्टेंटेनियस चेंज लेकर आए हम। x की जगह x + del x ऊपर होल स्क्वायर, बाकी इक्वेशन बिल्कुल सेम। अभी जो आपके पास ये y लिखा हुआ है, ये y इस इक्वेशन के इधर आके माइनस हो जाएगा। इक्वल्स के उस तरफ आगे अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अभी यहाँ ये प्लस के साथ था तो यहाँ आके माइनस हो गया। अभी देखें del y = 2x + del x होल स्क्वायर + 1 - y। अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मेरे पास इक्वेशन आएगी del y = ये इक्वेशन आ गई 2x² + 4x del x + 2 del x² - 2x²। अब इसको मजीद अगर इसको सॉल्व किया जाए, सिंप्लीफिकेशन की जाए, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी del y = 4x del x + 2 del x²। अब मैं यहाँ से del x को अगर कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन आएगी 4x + 2 del x। ये del y की इक्वेशन आ गई। अभी हमारा हो गया स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। ये पूरा हमारा स्टेप नंबर 1 है यहाँ तक। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। क्या था, एवरेज स्पीड निकालना। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, इस del x से डिवाइड कर देंगे, जैसा कि हमने एग्जांपल में आप करके दिखाया था। एग्जांपल क्या थी, स्टेप 2 में del x से डिवाइड करते थे हम। ये एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल ये देखिए, ये del x से हमने डिवाइड किया, del x से हमने डिवाइड किया। सेम इस क्वेश्चन में हमने del x से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को जो हमारे पास बनी थी फर्स्ट स्टेप से। जब इसको हमने डिवाइड किया del x से, तो ये del x जो ऊपर मौजूद था, ये del x खत्म हो गया। सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बची हुई है, del y / del x = 4x + 2 del x। ये इक्वेशन बच गई हमारे पास। अब हम बढ़ेंगे अपने थर्ड स्टेप की जानिब। हमारा थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप ये था कि हमने लिमिट्स अप्लाई करनी है कि del x अप्रोच कर रहा हो जीरो को, लेकिन जीरो नहीं होनी चाहिए वो वैल्यू। तो हमने यहाँ पर लिमिट अप्लाई की बोथ साइड पर। लिमिट del x अप्रोचेस टू जीरो, del y / del x = लिमिट del x अप्रोचेस टू जीरो 4x + 2 del x। ये इक्वेशन आपके पास आ गई मौजूद। अब इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, लिमिट्स अप्लाई कर दें। बाय अप्लाइंग लिमिट्स, इस del x की जगह को मैं जीरो पुट करता हूँ तो ये 2 0 0 हो जाएगा। तो dy / dx मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ 4x बच गया। इसका मतलब मेरे पास 2x² + 1 का आंसर क्या आ गया, डेरिवेटिव 4x। सेम एज इट इज ये बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। सेम यही सिनेरियो रहेगा। हमने 3 स्टेप्स करने हैं हर क्वेश्चन में डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। होपफुली जो आपको सारी कंफ्यूजन थी डेरिवेटिव से मुताल्लिक, डेरिवेटिव होता क्या है, डेरिवेटिव को सॉल्व किस तरह किया जाता है, डेरिवेटिव क्यों यूज़ किया गया, हमें अब अगर आपको मज़ीद क्लियर करना हो, कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ डेरिवेटिव, सिंपल सा इसका आंसर होना चाहिए, इंस्टेंटेनियस चेंज को डेरिवेटिव कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को डेरिवेटिव कहा जाता है। इसको सॉल्व करने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में हम एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जो कि हमारी ओरिजिनल वैल्यू के बहुत ही करीब हो। सेकंड स्टेप में हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं किसी भी चीज़ की, उसको del x से डिवाइड कराते हैं। थर्ड स्टेप क्या होता है, हम लिमिट्स लगाते हैं, और लिमिट्स क्या होती हैं, del x अप्रोच कर रहा होता है जीरो को, लेकिन जीरो नहीं होता। तो आई होप कि आपको जितनी कंफ्यूजन थी डेरिवेटिव से मुताल्लिक वो सब क्लियर हो गई होगी। आपको आज समझ आ गया होगा कि डेरिवेटिव होता क्या है।
कैसे सॉल्व करते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है। होपफुली आपको सब क्लियर हो गया होगा। बाकी लेक्चर्स में हम इसके बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और इससे आपको और मज़ीद जो आपकी सारी परेशानी थी डेरिवेटिव से मुतालिक वो भी ख़त्म हो जाएगी, वो भी दूर हो जाएंगी। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।